A line passing through the point A, -2, 0, touch the parabola y square equal to x minus 2 at the point B in the first quadrant. तो एक पॉइंट A है -2, 0, डेफिनेटली ये एक्स एक्सेस पे लाई करेगा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ऑरिजिन। और दूसरा आपका राइट हैंडेड पैराबोला है, नॉट द स्टैंडर्ड वन, इसका वर्टेक्स ऑरिजिन ना होके 2, 0 पे हो जाएगा। तो ये आपका पैराबोला हो गया शिफ्टेड राइट हैंडेड। y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा टाइप, जिसका वर्टेक्स अल्फा कॉमा 0 होता है, तो 2, 0। अब एक टैंजेंट है जो किसी पॉइंट बी पे टच कर रहा है, जो ए से पास कर रहा है। पैराबोला का एक टेंजेंट जो ए से पास कर रहा है वो बी पे टच कर रहा है। आपको कौन सा एरिया चाहिए? एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन ए बी, पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस। तो ये एरिया आपको चाहिए। तो पहले तो मुझे ए बी का इक्वेशन चाहिए होगा। तो लेट अस अज्यूम कि एक पॉइंट बी जो इस पैराबोला पे है, वो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या ले सकते हैं हम? तो अगर यहाँ से y की वैल्यू आप t ले लेते हैं, टी इज अ पैरामीटर, तो x की वैल्यू 2 + t² हो जाएगी। तो ये 2 + t² कॉमा टी हो गया। अब बी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं पैराबोला पे, तो हमें पता होता है कि dy/dx गिव्स यू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इस कर्व को, तो हमें क्या मिलेगा? 2y dy/dx। dy/dx को आप y डैश y प्राइम लिख सकते हैं, और x का डिफरेंशियल 1 हो गया। तो यहाँ से y डैश क्या हो जाएगा आपके पास? 1/2y। और आप किस पॉइंट पे लिख रहे हैं जहाँ पे y कोऑर्डिनेट t है, तो 1/2t हो गया। अब यहाँ से आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो इस लाइन का इक्वेशन ये लिख लें, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसका स्लोप मालूम हो गया, और इसको -2, 0 से पास करा दें। या फिर दूसरा ये कि स्लोप ऑफ इस ए बी का, जो अभी हमें डिफरेंशिएशन से मिला है 1/2t, इसका स्लोप हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल के इक्वेट कर दें दोनों को। तो वैसा ही कर देता हूँ मैं। तो स्लोप क्या हो जाएगा? y2 - y1 t-0 डिवाइड बाई x2 - x1। सेम लाइन का स्लोप है, एक बार हम लोगों ने डिफरेंशिएशन से निकाला, एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाला है, तो दोनों को बराबर कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 + t² इज इक्वल टू 2t²। तो t² की वैल्यू 4 आ रही है, t की वैल्यू +-2 आ रही है। बट आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ठीक से, तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये बी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो वाई कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो नहीं सकता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो टी की वैल्यू 2 हो गई। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 + 2², तो ये 6, 2 हो गया। बी का कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास 6, 2। अब ये एरिया आपको चाहिए, तो इस एरिया को आप कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, मान लीजिए बी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वो सी पे होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ दिस पार्ट ऑफ पैराबोला। तो एक चॉइस तो है कि आप इंटीग्रेशन यूज कर लीजिए, तो मैं फिलहाल इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहा, प्योर ज्योमेट्री से जा रहा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे लिखेंगे? ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया? -2 से इस सी पॉइंट की दूरी। अब चूंकि बी का कोऑर्डिनेट 6, 2 है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस, तो 6, 0 हो जाएगा। तो 6 और -2 के बीच की दूरी 6 माइनस -2, 6 + 2 हो गया। और ये हाइट कितनी है बी की? वाई कोऑर्डिनेट जो कि आपके पास 2 आ रही, माइनस दिस पार्ट ऑफ एरिया ऑफ पैराबोला। पैराबोला की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, आप ज्वाइन करके देखिए हाफ से बड़ी है या छोटी है करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल की। क्योंकि वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है, तो आप करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो हाफ से बड़ी थी, 2/3 कर देंगे आप, 2/3 ऑफ एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल। तो ये जो करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल बनेगा, इसकी हाइट क्या होगी? बी की वाई कोऑर्डिनेट विच इज अगेन 2, और ये लेंथ कितना हो जाएगा? 6 और 2 के बीच की दूरी विच इज 6 - 2। तो ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगी। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 8 हो गया आपके पास, और ये आपके पास हो गया 4 × 2 × 2 16/3। ऑफ कोर्स आप इंटीग्रेशन यूज कर सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो 8/3 आपका आंसर आ गया, विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया।